नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हजारों साल पुराने एक शिव मंदिर को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सीमा पर भयंकर सैन्य झड़पों ने दोनों मुल्कों को जंग के कगार पर ला खड़ा किया है। दो बौद्ध देश एक हिंदू मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कौन से रहस्य, कौन सा इतिहास छिपाए हुए है ये शिव मंदिर जो दो बौद्ध देशों के लिए खास महत्व रखता है? आइए आपको इस मंदिर का रहस्य बताते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव का कारण एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे प्रसाद टा मोइन थॉम कहा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अलावा दो और खमेर शैली के ढांचे भी मौजूद है जो धार्मिक रूप से इस पुरातात्विक स्थल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यानी कि यहाँ कुल मिलाकर 3 धार्मिक स्थल हैं। एक प्रसाद टा मोइन थॉम, दूसरा प्रसाद टा मोइन और तीसरा प्रसाद टा मोइन टॉट। अब गौर कीजिए कि प्रसाद टा मोइन थॉम ये इन तीनों में प्रमुख है और यही वो शिव मंदिर भी है जिसे लेकर थाईलैंड कंबोडिया का विवाद चल रहा है। ये सभी थाईलैंड के बान नोंग खन्ना इलाके में डांगरेक पर्वतों के बीच स्थित है। कहते हैं कि प्रसाद टा मोइन थॉम मंदिर को 12वीं शताब्दी के आसपास सम्राट उदय आदित्य वर्मन द्वितीय ने एक हिंदू मंदिर के रूप में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान शिव सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित है। जानकारों की माने तो शुरुआती समय में यहाँ पर भगवान शिव की ही पूजा होती थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धार्मिक परिसर में तब्दील हो गया। ये मंदिर उस ऐतिहासिक खमेर साम्राज्य के समय का है जिसकी सीमाएं आधुनिक कंबोडिया के अलावा थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैली थी। मंदिर के सटे इलाके पर दोनों देश अपना दावा करते आए हैं। थाईलैंड का दावा है कि उसका सुरिन प्रांत का हिस्सा है, वही कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। इसका कारण यह है कि फ्रांस ने 1863 से लेकर 1953 तक कंबोडिया पर शासन किया था। फ्रांस ने ही दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा निर्धारित की थी। नक्शे के मुताबिक डांगरेक पर्वत श्रृंखला पर स्थित प्रिया विहार मंदिर को कंबोडिया इलाके में शामिल किया गया था, जिस पर थाईलैंड ने आपत्ति जताई थी। कंबोडिया ने मंदिर विवाद का मुद्दा साल 1959 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा। कोर्ट ने फैसला कंबोडिया के पक्ष में सुनाया। भले ही थाईलैंड ने उस समय फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही कहा कि मंदिर के आसपास की सीमाएं अभी भी विवादित है। इसके बाद साल 2008 में मंदिर का मुद्दा और भड़क उठा। इस साल यूनेस्को ने मंदिर को विश्व धरोहर यानी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। थाईलैंड का आरोप था कि उसके देश की ऐतिहासिक धरोहरों को छीना जा रहा है। साल 2011 में दोनों देशों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। मंदिर विवाद को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर के आसपास वाली जमीन पर कंबोडिया का अधिकार होना चाहिए। अब समस्या ये है कि ये मंदिर सामरिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से दोनों ही देशों के लिए अहम है। सवाल है कि आखिर भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है? भारत थाईलैंड का समर्थन करेगा या वो कंबोडिया के साथ जाएगा? देखिए, भारत के दोनों देशों के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कई सालों से सहयोग चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत और थाईलैंड के बीच में $18 बिलियन का कारोबार चलता है। वहीं भारत और कंबोडिया में 300-400 मिलियन डॉलर का कारोबार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी भारत किसी एक देश का साथ नहीं लेने वाला है, बल्कि वो शांति पर फोकस करेगा। किस तरह से दोनों देशों को बातचीत की टेबल के लिए लाया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। आप दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि